Hello friends, welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you're watching my YouTube channel अंग्रेजी एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है हमारा वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है. देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे पूछा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता क्या है वो भी देखेंगे. और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर हमें क्या इम्प्रूव करना है, और यदि कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं है तो उसमें जो आपका ऑप्शन मिलता है ABCD, उसमें नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता क्या है. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब ये हो गया कि आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन देंगे, उसमें कोई ना कोई पार्ट जो है वो उसमें एरर मिलेगी. और एरर मिलेगी तो आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे. 4 ऑप्शन में आपको ABCD जैसे भी ऑप्शन है वो दिए हुए मिलेंगे. और वो जो ऑप्शन है वो आपको क्या बताएंगे कि भाई इसमें आपको ये देख के करना है कि विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग. और उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन आएगा नन, नो इम्प्रूवमेंट या फिर नन ऑफ द अबव आ जाएगा. इस तरह से आपको ये समझना है. तो देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट विशेष कोई टॉपिक नहीं है. कभी आप ये सोचो कि भाई सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का प्रॉपर कोई टॉपिक है. ये पूरी ग्रामर जो है उससे मिलकर एक टॉपिक बना है, जिसमें आपका कोई भी एरर होगा सेंटेंस के अंदर उसके नीचे आपको अंडरलाइन करके देगा. और उस अंडरलाइन से आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये राइट है या फिर रॉन्ग है. और रॉन्ग है तो इसमें नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा राइट है. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि पहला जो क्वेश्चन है उसी से अपन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स. ईच ऑफ जो होता है, ईच ऑफ, वो अपने आगे यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन क्या लेगा, प्लूरल लेगा. ये ध्यान रखना है. ईच है, नाइदर है, यहाँ पे आपका आइदर है, नन है, जितने भी हैं वो यहाँ पे नाउन क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे. ठीक है. लेकिन इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब है वो क्या मान कर आएगी, वो ये मान कर आएगी सिंगुलर मान की. तो देखिए, इसमें आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं. इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो वो ऑप्शन आपको क्या बताएं कि स्टूडेंट पे देयर. ठीक है. स्टूडेंट्स पेज देयर, स्टूडेंट्स पेज हिज. तो देखो, इसमें अगर आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट जब भी पूछेगा, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे. हमारा जो सेशन होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 2 या 3 जो भी सेशन होंगे, वो सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पहले ध्यान से सुन लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, दिस इज सर्टेन. ओके. देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ईच ऑफ, तो मैंने क्या बताया, ईच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ये जो हैं अपने आगे नाउन प्लूरल लेंगे. ये ध्यान रखना. एक यहाँ पे जो देर का ना ये वाला पजेसिव वाला, ये भी ध्यान रखना. इनका पजेसिव आएगा सिंगुलर. और सिंगुलर जब आएगा तो सिंगुलर में या तो ही लगेगा या फिर सी लगेगा. लेकिन हम क्या करेंगे, ही या सी को मानकर उनका पजेसिव हिज लगाएंगे. यानी कि सी वाला न लगाकर ही वाला पजेसिव लगाएंगे तो हिज आ जाएगा. तो यहाँ देर की जगह एक तो हिज. तो देखो, ये वाला राइट है. यहाँ पे की जगह पेज आया है क्योंकि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. तो इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर मान के आएगी. ये भी आपको ध्यान रखना है. क्लियर हो गया भाई. इसलिए इसमें क्या आ गया, स्टूडेंट्स पेज हिज. कई बार हम ये सोचते हैं कि यार ये सेंटेंस जो है ये तो ऐसे लग रहा है कि स्टूडेंट्स आ गया, फिर पेज कैसे आएगा. यहाँ पे सिंगुलर के साथ में आता है ऐसे ही तो. बट देखिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईच ऑफ आ गया. मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, देखिए ईच ऑफ यानी कि ये प्रोनाउन आएंगे आपके. ईच आ गया, नन आ गया, आइदर आ गया, नाइदर आ गया. यहाँ पे ऑफ से लगे तो इनके बाद में नाउन प्लूरल और आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब भी सिंगुलर मानकर आएगी. ये ध्यान रखना. और यहाँ पे आने वाला जो पजेसिव है वो भी सिंगुलर मान के आएगा. अब सिंगुलर में ही या सी दोनों हो सकते हैं. हम प्रीफर किसको करेंगे, मेल को करेंगे. इसलिए आपका हिज जो है वो आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स पेज. तो देखिए, ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए, ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पेज हिज ट्यूशन फीस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर.
तो देखो जब भी आपका ये आता है इमेजिनरी बोलते हैं इसको, आई विश ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे आपका पास्ट टेंस आता है। जैसे कि आई विश आई वर ए बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वर पीएम ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का पीएम होता। आई विश आई वर योर फ्रेंड, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा दोस्त होता। तो यहाँ जब भी आपकी आई विश इमेजिनरी कंडीशन जब अपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आने वाली कोई भी जो टेंस होगा वो पास्ट सिंपल होगा। और पास्ट सिंपल होगा तो देखो जैसे कि वर आया था ना, मैंने बोला था आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर चीफ मिनिस्टर, आई विश आई वर सीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो यहाँ जो है वर जो है उसका अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज करेंगे तो वैसे ही पास्ट हो गया तो पास्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट का हैड है। तो आई विश आई हैड कम एन आवर, यहाँ पे सूनर, ये आएगा आपका हेड वाला पास्ट टेंस आएगा इसमें। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 आवर्स एज माई पेरेंट्स आर आउट ऑफ टाउन। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अंडरलाइन देगा, इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं दी है। यहाँ मैंने सोचा कि आप ऑप्शन से समझेंगे हम। यहाँ पे जैसे कि ये जो दे रखी है प्रीपोजिशन है, तो इसमें प्रीपोजिशन ये वाला हो गया, ये देखो ये। तो यहाँ पे ऐसे आपको अंडरलाइन देगा कि यहाँ जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हो ना भाई। यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 आवर्स। तो देखो 4 आवर्स जो है वो क्या है, सिंस का यूज हम किसके लिए करते हैं, निश्चित जो समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए करते हैं। बजे बार संतारी खाए, 4 हटाकर सिंस लगाए, इस तरह से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंस जो हो गया वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ 4 आवर्स एक क्या है, ड्यूरेशन है, एक अवधि है, 4 घंटे की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। और यहाँ ध्यान रखना ये वाला टेंस जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो ये वाला इसमें सिंस की जगह यहाँ 4 आना चाहिए, तो आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही ड्रिंक टी एवरी डे। तो देखो यहाँ एक चीज आपको समझानी है, आपका जो नरेशन वाले जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उनका भी क्या बनता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनता है। ये आपको समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नरेशन वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनके आपको क्या बनेंगे, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन सकते हैं। सब जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक है ना आपके, उनमें सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, आपके जिसको अपन बोलेंगे ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सब के सब बनेंगे। अब देखो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो ठीक है, दैट भी ठीक है। ही ड्रैंक, तो देखो मान लो यहाँ पे अपन टेंस चेंज करते हैं तो यहाँ पे टेंस भी कुछ हद तक ठीक लगता है आपको। टी एवरी मॉर्निंग, अब इसमें क्या होता है कि ऐसी एक्शन जो रोज होती है इसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। डेली जो होने वाले एक्शन है, डेली जो रूटीन में होने वाली चीज़ें हैं उनको अपन चेंज नहीं करते, किसमें, नरेशन में चेंज नहीं करते। जैसे मैंने आपको क्या कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे आ गया द सन सेट्स इन द वेस्ट, इस प्रकार से जब अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस तरह से रोज होने वाली एक्शन, तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी मॉर्निंग वो चाय पीता है, ये डेली होने वाली एक्शन है, डेली रूटीन वाली एक्शन है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो ड्रिंक है इसके नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी, और ये ड्रिंक है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ड्रिंक्स आ जाएगा। तो सी इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। आई वुड हैव वेटेड, देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने आपको बार बार पहले भी बताया था कि आई वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ मिले तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, कब, जब आपका इफ क्लोज हो तब। इफ को इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ये होते हैं इफ क्लोजेज होते हैं। इफ आई हैड नोन, तो यानी कि न्यू जो है इसके नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी, और यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है। यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पे क्या है, इसको देखना है और इसको देखना है, कब, जब आपको इफ क्लोज मिले तब। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कई बार पूछा जाता है।
डिस्पाइट ऑफ, यहाँ अंडरलाइन मिलेगा, देखिए इसके नीचे दे रखा है ना, डिस्पाइट 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 और नो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इसी के नीचे अंडरलाइन मिलेगी आपको, डिस्पाइट ऑफ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा जो होता है ना INSPIT, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीड ऑफ या फिर इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, यानी कि डिस्पाइट जो है वो अपने आगे कोई भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। अगर इन स्पाइट आ गया तब ऑफ लगेगी, और डिस्पाइट आ गया तो कुछ भी नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। बिकॉज, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन में ऐसा लगता है कि जैसे डिस्पाइट के साथ में भी ऑफ आएगा। तो यहाँ पे डिस्पाइट देयर डिफरेंस ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव अप द प्राइजेस टू द विनर एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो देखो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव अप, इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी क्योंकि देखो सारे के सारे ऐसे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव द प्राइजेस टू द विनर। तो देखो गेव अप का तो गिव अप होता है ना, त्यागना कोई भी चीज़ को। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। यानी कि गिव अवे होता है ना, ये वाला सी, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। समझ में आया क्या आपको? गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ये ध्यान रखना, ये फ्रेजल वर्ब का है। और आपको ऐसे फ्रेजल वर्ब के जो है, जैसे कि एक टेक आफ्टर वाला होता है, रिजेंबल होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गिव अवे, क्या हो गया, गिव अवे, किसकी जगह है, गिव अप। गिव अप का मतलब त्यागना हो गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या कर दिया, प्राइज को गिव अप कर दिया, क्या त्याग दिया, क्या नहीं, यहाँ पे गिव अवे किया है, यानी बांटा है विनर्स को फंक्शन के एंड में। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या जाएगा, सी। गिव अवे का मतलब क्या हो गया, गिव अवे का मतलब बांटना। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ए टीचर। तो देखो, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ने आके यहाँ पे एक तो क्या आएगा, बाई ए टीचर, एक टीचर के द्वारा एक फंक्शन, इज टू स्पॉट केसेस ऑफ माल एडजस्टमेंट। तो देखो इसके अंदर भाई वन ऑफ द फंक्शन बाई ये दे रखा है, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो इसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि इसमें ऑप्शन में यही दे रखे हैं। तो वन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे वन ऑफ जो है, ये ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ मैं, वन ऑफ जो है वो अपने आगे क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। तो फंक्शन की जगह फंक्शंस आएगा, ऑफ होता नहीं है, यहाँ पे बाई आएगा टीचर की द्वारा। तो यहाँ पे क्या आ गया, वन ऑफ द फंक्शंस बाई ए टीचर, फिर यहाँ पे इज है वो राइट है, ठीक है। वन वन ऑफ जो है प्लूरल नाउन लेगा, वर्ब जो है सिंगुलर लेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है भैया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। फ्रॉम, सफरिंग के साथ में फ्रॉम आ गया, ठीक है, राइट है। अब यहाँ पे हैव बीन इसका मतलब ये हो गया कि इज सफरिंग में यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन मिलेगी आपको। तो माई फादर इज सफरिंग, इज सफरिंग का मतलब ये हो गया कि 4+ टाइम है, यहाँ पे 4+ टाइम है, इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन वाला होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इज सफ़र है, ये नहीं, हैज सफ़र्ड नहीं, हैज़ बीन सफरिंग ये वाला आएगा इसमें। किस वजह से आया है, सिंस 4 की वजह से, यहाँ पे 4 आ गया प्लस टाइम आ गया, इसलिए टेंस की एरर है इसके अंदर, और ये वाला टेंस है आपका हैज़ बीन सफरिंग आएगा। क्लियर हो रहा ना आपको? आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एरर में पूछे जा सकते हैं। कैन यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब ये तो सही है कि क्वेश्चन मार्क लग के ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन दे रखा है, यानी कि आपको मिलेगी वाई डिड नॉट यू स्पीक, वाई यू डिड नॉट स्पीक दैट, वाई डिड नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो एक यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाया है, तो यहाँ दूसरा इंट्रोगेटिव बनने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो कि वह उसने सच क्यों नहीं बोला, ऐसे क्यों नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो डिड है यहाँ पे इधर आ जाएगा,
यानी कि ये इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। ये वाले जो क्लोज है ना वो इंट्रोगेटिव क्लोज नहीं होगी। जब ये ऑलरेडी एक इंट्रोगेटिव क्लोज है तो दूसरी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं है तो इसका नरेशन के हिसाब से अपन बनाते हैं ना, तो वाई जो है कोई भी डब्ल्यू वर्ड के बाद में सीधा सब्जेक्ट लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वह साधारण सेंटेंस बन जाएगा। कैन यू टेल मी वाई यू डिड नोट। अगर मान लो बाय द वे आपका यहाँ पे नोट नहीं आता है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वाई यू स्पोक द ट्रूथ, वाई यू स्पोक द ट्रूथ ऐसे हो जाएगा। फिर ये ध्यान रखना, आपको समझ आया? तो ध्यान रखना इसके अंदर कौन सा आ गया आंसर, ए आंसर आ गया कि वाई, सॉरी बी आंसर आ गया इसमें क्या, वाई यू डिड नॉट स्पीक। क्लियर हो गया ना? देखिए उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो अनटिल आई एम इन्वाइटेड। तो देखो इसमें टिल, अनलेस, इफ नॉट, ओके। अब इसका मतलब ये हो गया कि अनटिल, ये वाली क्लोज जो है ना, ये वाली, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है, और नहीं आ रही है तो नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ देखो आई शैल नॉट गो अनटिल। अब यहाँ दो चीजों को समझना, एक क्या हो गया अनटिल, ओके, एक हो गया अनलेस। अनटिल की स्पेलिंग ध्यान रखना, इसमें डबल नहीं आता, सिंगल ही आता है। तो अनटिल जो होता है वो क्या बताता है, टाइम को इंडिकेट करता है। अनलेस क्या बताएगा, ये कंडीशन बताएगा। आई शैल नॉट गो यहाँ पे कंडीशन रख रहा है। अनटिल और अनलेस को समझने के लिए जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, और अनटिल और अनलेस को मैंने अच्छे से समझा रखा है, कंजक्शन का है, समझे? तो यहाँ पे आपका अनटिल एक जो टाइम, स्टे हियर अनटिल आई कम, यहीं रुको जब तक मैं न आता हूँ, इसका मतलब उसने कंडीशन नहीं रखी है, उसने क्या बताया, समय को इंडिकेट किया कि मैं जब तक न आऊँ तब तक तेरे को यहीं रहना है, ठीक है। और कंडीशन क्या होता है कि यू कैन नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। कंडीशन क्या होगी इसमें कि वर्क हार्ड नहीं करोगे ना तब तक तुम पास कर ही नहीं सकोगे, तो ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आई शैल नॉट गो, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं इनवाइटेड नहीं कर दिया जाता हूँ, मैं जब तक मेरे को इनवाइट नहीं किया जाता है तब तक मैं नहीं जाऊँगा। इसका मतलब उसने कंडीशन रख दी, तो कंडीशन के लिए यहाँ पे अनलेस आएगा, अनलेस आएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये ध्यान रखना, अनलेस और अनटिल वाला। वॉट एवर टू अवर अदर प्रॉब्लम्स वी हैव नॉट शॉर्ट कमिंग। तो देखो इसके अंदर जो है यहाँ पे ये दे रखा है शॉर्ट कमिंग के नीचे अंडरलाइन मिलेगी आपको। तो शॉर्ट कमिंग की यहाँ पे आपको वर्ड पूछा है, स्केर्सिटी होती है, कोई चीज़ की कमी होती है। वी हैव नो स्केर्सिटी टू चीप लेबर इन इंडिया। चीप जो लेबर होती है यहाँ पे उसकी कोई भी स्केर्सिटी नहीं है, तो यहाँ पे स्केर्सिटी का मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। तो इसके नीचे ये वाला वर्ड जो है वो एग्जैक्ट इसमें क्या होगा, सूटेबल होगा। इफ यू हैड अटेंडेड, देखिए सेंटेंस को इफ स्टार्ट हो गया ना, देखो यानी कि इफ क्लोज बना है, और इफ क्लोज बना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस, इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग, यदि तुम मीटिंग को अटेंड करते ना तो तुम्हें कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक, एक ग्रेट डील का मतलब बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता। तो यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन है ना वो ऐसी होती है कि जो काम है ना तो हुआ है और ना होने की संभावना होती है फ्यूचर में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब इम्पॉसिबल जिसको अपन बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, इफ़ यू, यहाँ पे देखिए ये वाला राइट है और ये वाला भी राइट है, दो ही चीज़ हमें देखनी है। जब भी आपका इफ़ आए आपको इन दो चीज़ों को देखना है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें आपका आंसर क्या आ गया, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट, देर इज नो मोर रूम। देखो ऐसे सेंटेंस है ना वो बहुत बार आते हैं। रूम जो है ना इसके नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी। तो जो कंपार्टमेंट जो होता है ना, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के लिए रूम नहीं, कंपार्टमेंट के लिए आपको क्या आएगा यहाँ पर, देर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, देर इज नो मोर स्पेस, जगह नहीं है। क्या नहीं है इसमें, जगह नहीं है। कौन सी, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, देर इज नो मोर स्पेस। ओके, अगला है अदर कंट्रीज हैव इरेडिकेटेड दिस डिजीज 10 ईयर्स अगो। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना 15 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। अदर कंट्रीज हैव इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ को जड़ से खत्म करना, दिस डिजीज 10 ईयर्स एगो।
देखिए इसके अंदर यहाँ आपको अंडरलाइन मिलेगी, ठीक है, यहाँ आपको अंडरलाइन मिलेगी, ये वाला देखिए भैया टेंस का है। 10 ईयर्स एगो, एगो का मतलब हो गया पास्ट सिंपल टेंस हो गया। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अगर वह नेगेटिव नहीं है तो, समझे ना। ये देखिए टेंस वाली भी एरर हो सकती है, तो इसमें इरेडिकेटेड आएगा, यानी कि है नहीं आएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16, आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट शैल रेन टुमारो। देखिए डियर, यहाँ पे भी इफ आया है, आया ना, इसका मतलब हमें क्या देखना है, अगर इफ क्लोज जो है किस में हो, सब्जेक्ट आएगा इसके साथ में, प्रेजेंट सिंपल में है तो जो दूसरी जो क्लोज है उसमें फ्यूचर सिंपल काम में लेंगे। फ्यूचर सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल। क्लियर है ना। यहाँ देखिए आई यानी कि इफ के साथ वाली जो क्लोज है ना, ये वाली, ये होगी प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरी जो क्लोज होगी वो किस में होगी, फ्यूचर सिंपल में। तो दूसरी क्लोज क्या है, फ्यूचर सिंपल में है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल में होनी चाहिए। तो देखिए क्या आना चाहिए, इट रेन्स टुमारो, क्या होगा, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये वाली कंडीशन होगी ना। तो इसके अंदर क्या आ गया, इफ इट रेन्स टुमारो, ये वाला ऑप्शन इसमें सी राइट है। नो सुनर ही हैड रिटर्न होम देन, देखिए ये वाला भी बहुत बार आता है। ओके, अब इसके अंदर जो है क्या एरर है आपका, इसमें पूरा का पूरा यहाँ तक आपको क्या करे, इसमें देगा, यानी कि नो सुनर को छोड़कर यहाँ तक, यहाँ से देगा आपको, ठीक है, यहाँ नो सुनर छोड़ देगा। देखिए मैं वापस करता हूँ अंडरलाइन, आपको जब भी अंडरलाइन मिलेगी इसमें कहाँ मिलेगी, ही हैड रिटर्न होम देन, यहाँ तक आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए जब भी नो सुनर से वाक्य स्टार्ट होता है, हार्डली या फिर नो सुनर से, तो इसका एक इन्वर्जन होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती है हमेशा, ठीक है ना। नो सुनर से जब भी स्टार्ट होगा वाक्य, एज सुन एज से नहीं, नो सुनर से, एज सुन एज नो सुनर में चेंज होता है, नो सुनर एज सुन एज में होता है। तो एज सुन एज वाला जो है वो रूल आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझना कि नो सुनर जो है वो इसका जो है ना इन्वर्जन के रूप में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आएगी, और सब्जेक्ट है वो इधर आएगा। यानी कि कैसे होगा ये, नो सुनर हैड ही रिटर्न्ड होम, ठीक है। उसके बाद में ये जो बनेगा देन जो है ना, देन ये इससे नहीं वहन से कनेक्ट होगा। नो सुनर जो है, सॉरी नो सुनर जो है वो किससे होगा, यहाँ पर देन से होगा, वहन से नहीं होगा। हार्डली आए तब तो वहन से होगा, ओके, और नो सुनर आए तब किससे होगा, देन से होगा, यानी कि THAN। इसका पेयर कई बार हमारा पेयर भी क्या कर देता है, हमें एरर में एरर बना देता है, हमारा पेयर भी होता है ना वो, कि हार्डली जो होता है, हार्डली है, स्केर्सली है, इनका पेयर बनेगा किससे, व्हेन से बनेगा, और बाकी नो सुनर का पेयर बनेगा देन से। अब इसके अंदर देखिए ये जो है ना, यहाँ देखो थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। ऐसे क्वेश्चन अगर जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आई होप कि बच्चे की जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि हैड जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है, और ही यहाँ आएगा। तो आपका जो है, आप बोल रहे हो कि सर देन ये राइट है, बट यहाँ जो है ना आपका ये नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा कि नो सुनर डिड ही रिटर्न, ये भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि देखिए हैड ही रिटर्न इसमें वैन है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। ही हैड है, ठीक है, देन है तो इसमें ही हैड है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब बच क्या गया, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये वाली रोंग है और ये वाला भी रोंग है। अब बचा क्या, डिड ही रिटर्न होम देन, ये वाला इसके अंदर आएगा। यानी कि सेकेंड फॉर्म जब भी आती है, देखिए अगर हम इसको जैसे एज सुन एज में चेंज करते हैं, एज सुन एज ही रिटर्न होम, समझे, एज सुन एज ही रिटर्न होम, तो एज सुन एज को हम नो सुनर में चेंज करते हैं, तब वहाँ पे रिटर्न अकेला अकेला आता है, तो वहाँ पे डिड आ जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका, रिटर्न बन जाएगा, ईडी नहीं आएगा। तो क्या हो गया ये, नो सुनर डिड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। समझ आ गया, नहीं समझ आए तो मुझे
उस पर आप मेरे इसमें देख लेना, ये मैंने अच्छे से करवा रखे हैं, और फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आपको प्रॉब्लम जो भी है वो मुझे बता देना है। उसके बाद में क्वेश्चन 18, देखिए क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है कि आई वुड हैव, देखिए वही बात आ गया, इफ़ आ गया यहाँ पे, ये शायद कहीं रिपीट तो नहीं हो गया है, वुड हैव वेटेड, और यहाँ पे ये वाली है तो यहाँ हैड नो वन, ओके, तो इसमें ए है। उसके बाद में था टेंस ऑफ शिप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देखिए इसमें आपका टेंस ऑफ शिप इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी, और यहाँ इसका मतलब ये है कि इसकी जो है कलेक्टिव नाउन पूछी है तो ए फ्लोक ऑफ शिप आएगा, यानी कि जो शिप है, भेड़ों का जो झुंड है उसकी बात कर रहा है, तो झुंड की बात कर रहा है तो ए फ्लोक ऑफ शिप यहाँ पे आएगा, ठीक है। और वहां पे आगे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट है सीइंग दिस डेस्परेट स्ट्रगल द मैनेजर गेव हिम एन एडवाइस, ठीक है। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती हैं, और काउंटेबल नहीं होंगी तो उनसे पहले ए या एन का यूज नहीं होगा, फिर तो क्या हो सकता है, ए पीस ऑफ बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे मच बन सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, गेव हिम, यहाँ पे मच एडवाइस, गेव हिम मच एडवाइज, ए बिट ऑफ एडवाइज, ये वाला इसमें होगा क्योंकि इसमें एडवाइजेज हो गया, देखिए क्योंकि एस तो लगेगा ही नहीं, इसका मतलब इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, तो तीनों ऑप्शन ही ये नहीं होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिट ऑफ का मतलब एक थोड़ी सी उसको एडवाइस दी है, तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, इसके अंदर राइट होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये 20 जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जो सीरीज है 1 या 2 सीरीज सेंटेंस इंप्रूवमेंट की कर लोगे तो निश्चित रूप से इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी आपको ये सीरीज लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।